अब देखते हैं डायलिसिस में क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक डायलिसिस मशीन होती है। ये पेशेंट का हाथ है, ठीक है। हाथ थोड़ा भयंकर सा लग रहा है यार, मेरे पे ना हाथ नहीं बनता बस। बाकी मेरे से तुम कुछ भी ड्रॉ करवा लो, हाथ और फेस नहीं बनते, थोड़ा खतरनाक सा बना है। ये वेन है और ये आर्टरी है। वेन में से ना जो आर्टरी है, आर्टरी में से ब्लड निकाला जाएगा। आर्टरी में से इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि आर्टरी में ना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आर्टरी में प्रेशर जो होता है ब्लड का ज़्यादा होता है, तो यहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ एक पंप लगा हुआ जो रेगुलेट करेगा अमाउंट ऑफ ब्लड को, कितना ब्लड जाना है। यहाँ पे वैसे स्टंट भी लगता है एक, ठीक है। जिस कोई तुम्हारे जानने में हो जिसका डायलिसिस हुआ हो तो उसके हाथ में ही एक स्टंट डाल दिया होगा। अब यहाँ से ब्लड क्या होगा, ये जो डायलिसिस मशीन है, इस डायलिसिस मशीन में ना ये एक क्वाइल्ड ट्यूब होती है। क्वाइल्ड इसलिए होती है जिससे कि ना इसका लेंथ बढ़ जाए। अगर रहते हैं सीधी सीधी रखेंगे तो ट्यूब, ये जो चैम्बर है बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, ये मशीन जो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, ट्यूब को क्या करते हैं, क्वाइल्ड कर लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी होती है जिससे कि इसमें से ऑस्मोसिस हो सके। तो जब ब्लड इसमें मूव करेगा तो यहाँ एक सॉल्यूशन भरा हुआ होगा इस कंटेनर के अंदर। यहाँ से वो सॉल्यूशन, फ्रेश सॉल्यूशन डालते रहेंगे और यहाँ से फ्रेश वो जो यूज सॉल्यूशन है वो निकलता रहेगा, जिससे कि इसके अंदर हमेशा क्या रहे, फ्रेश सॉल्यूशन पड़ा रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, यूरिया बाहर नहीं आ पाएगा ब्लड वेस्ट इसमें से। तो होगा क्या, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा उसके अंदर क्या क्या होगा, इट कंटेन्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, उसी कंसंट्रेशन में जिस कंसंट्रेशन में हमारे ब्लड में होता है। यानी कि तुम्हारा पहले ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में उसमें पता चलेगा ये क्या कंसंट्रेशन है, उसके हिसाब से ये डायलिसिस मशीन है इसके अंदर सॉल्यूशन डाला जाएगा। जब ब्लड यहाँ से निकल के आएगा, देखो यहाँ पे जो होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर कंसंट्रेशन, वही कंसंट्रेशन ब्लड में। तो ना तो यहाँ से ग्लूकोज अमीनो एसिड अंदर जाएगा, ना वहाँ से कुछ बाहर आएगा, है ना। अब होगा क्या, जो यहाँ पे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड है उसमें यूरिया का कंटेंट ज़्यादा है, बाहर यूरिया है नहीं, तो वो यूरिया बाहर आएगा। ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो धीरे धीरे करके ना सारा यूरिया बाहर आ जाएगा और वापस ब्लड क्या होगा, वेन्स में डाल दिया जाएगा। तो जैसे जैसे ब्लड आता रहेगा आर्टरी से, इस ट्यूब में से, वैसे वैसे ब्लड वेन में जाता रहेगा। 2-3-4 घंटे का प्रोसेस होता है, उसमें ये निपट जाएगा, ठीक। ज़्यादा स्पीड से नहीं कराते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पूरा डायलिसिस का सिस्टम, जो डायलिसिस हुआ है इसमें। एक बार दोबारा बताता हूँ, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, कंटिन्यूस निकलता रहेगा, पंप उसे पंप करने का काम करेगा। ब्लड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में मूव करेगा। जब यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव कर रहा होगा तो ब्लड में से ना यूरिया बाहर आ जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, यूरिया फ्री हो जाएगा। जब ब्लड यूरिया फ्री हो जाएगा तो ब्लड वापस क्या होगा, इस यहाँ से वेन में वापस डाल दिया जाएगा। ये जो डायलाइज़र है, डायलाइज़र कहते हैं या डायलिसिस मशीन कहते हैं, इसमें फ्रेश सॉल्यूशन यहाँ से डाला जाता है और यूज सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाता है। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इट कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, उसी कंसंट्रेशन में जिस कंसंट्रेशन में तुम्हारे ब्लड में। यूरिया नहीं होगा इसके अंदर, यूरिया केवल ब्लड से आएगा और जैसे जैसे ब्लड से यूरिया आता जाएगा वैसे वैसे वो यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन क्या होगा, बाहर जाता है। डायलिसिस मशीन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग coiled ट्यूब मेड अप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, अलाउ करे ऑस्मोसिस। लॉन्ग coiled ट्यूब क्यों ली है, जिससे कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इसमें रह सके और प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। डायलाइजर टैंक कंटेन सॉल्यूशन हैव सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ ब्लड। जो ये डायलाइजर टैंक है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन वैसा ही होगा जैसा हमारे ब्लड में, बस यूरिया नहीं होगा इसमें। ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट इज टेकन आउट फ्रॉम द आर्टरी एंड पम्प्ड इनटू द डायलिसिस मशीन। आर्टरी से निकाला गया और कहाँ पे डाला गया, पंप किया गया डायलिसिस मशीन में। इफ डायलिसिस ट्यूब, इन डायलाइजिंग ट्यूब यूरिया गोज आउट ऑफ द ब्लड एंड ब्लड गेट, यूरिया बाहर आता पूरी ट्यूब में, तो इस सॉल्यूशन में यूरिया मिल जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, हमारा क्लीन हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द डायलाइजर कीप रिफ्रेशिंग एज फ्रेश सॉल्यूशन एंटर्स द टैंक एंड यूज सॉल्यूशन गोज आउट ऑफ द टैंक रेगुलरली। ये जो सॉल्यूशन है ये लगातार रिफ्रेश होता रहता है क्योंकि इसमें फ्रेश सॉल्यूशन आता रहता है और यूज सॉल्यूशन जाता है।